डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति। देखिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि नाम से थ्री डायमेंशन मतलब तीन दिशाओं में होती है। तो तीन दिशाओं का मतलब क्या है, इस विषय में हम आपसे बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड इस प्रकार से। लेकिन हम ऐसे नहीं बना सकते, इसलिए इसको यहां दे। अब बात ये होती है, क्वेश्चन ये जानना चाहता है, एक इसमें होता है दिक् अनुपात, एक होती है दिक्कोचा। सबसे पहले हम बात करेंगे दिक् अनुपात क्या होता है। मान लीजिए किसी पॉइंट को हम कहीं रखते हैं। अगर मान लीजिए ये यहां से काटा हुआ हिस्सा ए है, सपोज कर लें यहां से यहां तक, और ये हिस्सा अगर बी है, यहां से यहां तक ये बी हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा अगर सी है यहां से, तो यहां पर जब कोई पॉइंट मान लीजिए एक यहाँ है एक्सिस, ये एक्सिस है, ये एक्सिस, यहाँ कोई बीच में अगर हम पॉइंट लेते हैं तो वो अगर मान लीजिए पॉइंट पी है, तो दिस इज ए बी एंड सी। अब बात ये रहती है हमारे, जैसे ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट ओ है। अगर आपको ओपी चाहिए तो ओ की वैल्यू है 0 0 एंड 0। अगर आपको ओपी चाहिए तो आप जानते हो कि दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का जब टू डायमेंशन होता है तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्योंकि थ्री डायमेंशन है इसलिए हो जाएगा z2 माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और थर्ड इसमें और ऐड हो जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। विद द सेम प्रोसीजर हम अगर इसको यहाँ लें, a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर। अदर हैंड यू राइट डाउन दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हिस्से x से कटे हैं, y से कटे हैं, z से कटे हैं, इनको हम कहते हैं दिक् अनुपात, या इंग्लिश में इनका नाम होता है डायरेक्शन रेशियो। ये डायरेक्शन रेशियोज का मतलब एबीसी जो हिस्से कटे हैं तो ये डायरेक्शन रेशियो होंगे। अब कोई ये चाहता है, अगर ये एक्स एक्स से अल्फा कोण बनाता है, ये माना बीटा कोण बनाता है, और ये माना गामा कोण है। अगर तीन कोण हैं और आपसे अगर, जैसे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर ये कोण अल्फा दिया है तो दिक् को ज्याएं जो, पहले तो हम बात करेंगे दिक् अनुपात की। किसकी बात करेंगे? दिक् अनुपात। दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या, जो एक्स अक्ष वाई अक्ष से जो भाग काटे जाते हैं उनको हम लोग दिक् अनुपात के नाम से जानते हैं। अब हमको दिक्कोज्या चाहिए। दिक्कोज्या का मतलब है एक्स अक्ष से काटा गया एक्स अक्ष से झुकाव। अगर ये कॉस अल्फा लिख लिया जाए तो आप जानते हो आधार बट्टे कर्ण, आधार ए है और कर्ण हमारा ओपी हो जाएगा, या इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कह सकते हैं। इसको एल भी कहा जाता है। एल कहने या फिर कॉस अल्फा बात एक ही। अगर एम पूछे तो ये वाला हो जाएगा बी बटे, क्यों आधार बी हो जाएगा, कर्ण इसका वही रहेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन पूछा जाए इसको हम कॉस गामा कह सकते हैं, इसको हम कॉस बीटा कह सकते हैं। कॉस बीटा, क्यों ये कोण बीटा है। कॉस गामा बराबर हो जाएगा सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से अगर अंताखंड काटे गए हैं, यानी आप कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं एबीसी, और आपसे दिक् को ज्या पूछता है, आप एल लिख दें या फिर कॉस अल्फा लिख दें, बात वही है। तो ये यहाँ आधार है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा, दिस इज कॉस बीटा एंड दिस इज कॉस गामा। Cos alpha is represented by L and cos beta is M and cos gamma equal to N। तो अगर आपको अल्फा बीटा गामा दिया जाए और दिक् को ज्या निकाल ली जाए तो आप सीधे सीधे L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos बीटा, N बराबर cos गामा के नाम से जानते हैं।
यदि आपको दिक्कनुपात ABC दिए जाएं तो इस प्रकार से आप दिक्कोजाएं इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोण दिए जाए तो निकाल सकते हैं, और अगर दिक् अनुपात दिए जाए तो भी आप उन्हें निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात शुरू करेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि माना आपके 3 एक्सिस हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहाँ तो लिख नहीं सकते हम, यहाँ पर आपको z एक्सिस कह सकते हैं। सपोज कर लें यहाँ पर कोई पॉइंट है P जो जिसके डायरेक्शन रेशियो या दिक्कनुपात A1, B1 और C1 है। यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है Q जिसके A2, B2 और C2 है। अब सोचिए, विचार कीजिए जरा, दिख रहा है बेटा यहाँ तक? अब विचार कीजिए कि कोई हिस्सा अगर मान लीजिए A है और ये B है, अगर आपको मान लीजिए यहाँ से लेना, अब ये x एक्सिस है, थोड़ा इसको और बढ़ा सकते हैं आप, ये माना यहाँ पर ले लें तो ये वाली लाइन हो जाएगी A2 माइनस A1, क्यों, दिस इज A1 एंड यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा A2, तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो आपकी रह जाएगी A2 माइनस A1 यहाँ तक। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आपको दो बिंदु दिए जाएं और दिक्कनुपात पूछा जाए तो A बराबर आप कह सकते हैं A2 माइनस A1, B बराबर B2 माइनस B1 और C बराबर कह सकते हैं C2 माइनस C1। तो अगर आपको जैसे ये हिस्सा निकल आया तो ये x एक्स से काटा गया, y एक्स से और z एक्स से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, दिक्कनुपात। और आपको नए फार्मूले मत याद करिए, जब दिक्कनुपात निकल आए तो ये वाला फार्मूला हमें दिक्कोजाएं प्राप्त कर सकता है। फिर भी अगर आपका मन है कि सर हम नए फार्मूले के साथ करेंगे तो PQ, आप दो बिंदु के बीच की दूरी A2 माइनस A1 का स्क्वायर, B2 माइनस B1 का स्क्वायर प्लस C1 या C2 कर लें, C2 माइनस C, ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। आपको L चाहिए या आप कॉस अल्फा कह सकते हैं, सॉरी गामा लिख जाइए, कॉस अल्फा कह सकते हैं, आधार यानी A2 माइनस A1 अपॉन PQ, एंड M बराबर हो जाएगा कॉस बीटा, या आप कह सकते हैं B2 माइनस B1 अपॉन PQ। थर्ड है N बराबर कॉस गामा बराबर C2 माइनस C1 अपॉन PQ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ ये पहली एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल अगर ये मूल बिंदु दिया जाए, यहाँ कोई पॉइंट है, या अदर हैंड ये कह दिया जाए x एक्स से काटा भाग y एक्स से z एक्स से, नाउ दिस इज, यू कैन से दैट दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, यानी ABC गिवन है। अगर आपको कॉस अल्फा चाहिए तो आधार ये हो जाएगा, कण आपका हमने ये निकाल लिया है, तो ऐसे कह लें, या आप दिक्कनुपात दिए तो दिक्कोजा का फार्मूला होता है, दिस इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय LMN, तो ये भी कह सकते हैं। और अगर आपको दो बिंदु दिए जाएं तो इस प्रकार से दिक्कनुपात निकाल दिए, यही फार्मूला लगा दीजिए, वरना आप इस प्रकार से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं यहाँ तक किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसी के साथ, कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं, इसको भी आप कर लीजिएगा कि अगर कोई पूछे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर, तो डियर L की वैल्यू ये है, जब इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये ऊपर ये स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा B स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये छात्रों, जब आप इसे जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, या ए स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज कैंसिल आउट।
आप इसे ये भी कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। कभी ये भी फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। दूसरी बात, इसको आप कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये भी फार्मूला आपको प्रूफ करने के लिए आ सकता है। इस पहली एक्सरसाइज में डियर स्टूडेंट्स इतने ही फार्मूलों का यूज होता है। आप चाहें तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें।